अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 21वीं सदी में इमरान खान का नया पाकिस्तान। महंगाई के तूफान में पहले आटे और अब चीनी का बहरान। आटे की निर्ख 70 रुपए फी किलो की तारीखी सतह पर पहुंचने के बाद अब चीनी भी महंगी। सिंध में 10 और पंजाब में 5 रुपए फी किलो इजाफा। मुर्गे की भी ऊंची उड़ान। फैसलाबाद में 35 और पंजाब के दीगर शहरों में 30 रुपए तक महंगी। दिन दिहाड़े आवाम की जेबों पर डाका। कोई पूछने वाला है या सारा काम दावों से ही चलेगा? इक़दामात के साथ मैं पुरुमीद हूं कि आज छुट्टी है, मिल्स बंद है। कल से आप देखेंगे कि गंदम और आटे की कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी। हुकूमती अहकामात, वुज़रा के इक़दामात और खिलाड़ियों के बयानात सब बेकार। कराची, लाहौर, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आटा 70 रुपए फी किलो से नीचे न आ सका। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में आटा अब भी नायाब। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रोटी महंगी करने के लिए नान बाइयों की हड़ताल। एक साल पहले मुल्की गंदम एक्सपोर्ट करने की मंजूरी, आज दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करने का फैसला। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियाद पर 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। टीसीपी और प्राइवेट सेक्टर 31 मार्च तक गंदम दरामद कर सकेगा। गंदम की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म। पहला जहाज 15 फरवरी को गंदम लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। पहले 4 लाख मैट्रिक टन गंदम स्मगल की गई, अब 3 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की जा रही है। अवाम से निवाला छीनने वालों के लिए खबर में भी सुकून नहीं। परवेज रशीद की सेनेटर में धुआंधार तकरीर। राजा जफरुल हक बोले, गरीब अवाम झोलियां उठा उठाकर हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। सिराजुल हक ने सर्दियों में ज्यादा आटा खाने से मुताल्लिक बयान पर शेख रशीद को आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन सेनेट का आटा बहरान पर मुतल्लिका वजीर को कल पेश होने का हुक्म। बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? आपका ख्याल है? इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी अवाम के दुख दर्द से लाइल्म निकले। कराची में NICH के दौरे पर कहा कि मुझे आटे के बहरान का इल्म नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का आटा बहरान में हुकूमती कोताही का एतराफ। कहा कि चीनी और आटे के बहरान पर हुकूमत से कोताही हुई है, गलती हो तो उसे तस्लीम भी करना चाहिए। सदर मुमलिकत का आटे के बहरान पर बयान अवाम से हुक्मरानों की लाताल्लुकी का मजहर है। गरीबों के आटे पर सवाल करो तो इल्जाम सिंध पर धर देते हैं। मौला बख्श आंडियों का रद्दअमल। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सवाल किया कि सिंध में बहरान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है तो बाकी मुल्क में जिम्मेदार कौन है? 10 दिन तक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस सूबों से गंदम नहीं उठा सके, अब गंदम पहुंचना शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ का आटा बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। कहा कि पाबंदी के बावजूद गुज़िश्ता साल 48,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे बरामद की गई? 1 अरब 83 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? अवाम दुश्मन एजेंडे पर कार्बन टोले से कौम को आजादी दिलाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाए। रोजगार के बाद अब कौम से एक वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। इमरान खान की क़यादत में चोरों ने गंदम और चीनी के बहरान से अरबों रुपए कमा लिए। तबाही का यह सफर न रुका तो पाकिस्तान लंगर खाने में तब्दील हो जाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। एहसन इकबाल बोले, लंगर खानी हुकूमत का विजन है। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में एहसन इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। मुश्किल मालियाती और इंतजामी फैसले कौम को 71 साल मसाइल से निजात दिलाने के लिए हैं।
कौम की मुश्किलात से आगाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जल्द अवाम की आसानी के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मुखालिफिन को जवाब। गरीबों की हमदर्दी में मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों का बोया आज पूरी कौम काट रही है। 4 दिन जेल में रहने वालों की चीखें बंद नहीं हो रही। आटे के बहरान पर इत्तेहादी जमात काफ लीग भी हुकूमत से नाला। चौधरी मोने सलाही ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बोले, पूरे मुल्क के लिए गंदम उगाने वाला सूबा आटे की किल्लत का शिकार क्यों हुआ। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं, बहरान के नाम पर प्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए खैर सगाली के तौर पर रोजाना 5000 टन गंदम भिजवाने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब में वाफिर गंदम मौजूद है। आटे का मसनूई बहरान नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला के हुक्म पर महकमा खुराक का पंजाब भर में एक्शन। 542 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा और 88 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल। 14 करोड़ रुपए जुर्माना आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर पर बड़ी पेशरफ्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत के नामजद करदा सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक। निसार दुरानी सिंध और शाह मोहम्मद जतोई बलूचिस्तान के रुकन होंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान पार्लिमानी कमेटी करेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वजीर आजम को 3 नाम भिजवा दिए। नासिर महमूद खोसा, अखलाक अहमद तारड़ और इरफान कादिर शामिल। विफाक में इत्तेहादी, पंजाब में अपने अरकान नाराज। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए दोहरा इम्तिहान। नाराज होने वाले 20 अरकान पंजाब असेंबली ने सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप बना लिया। वज़ीर आला पंजाब से अपने हकों के लिए फंड्स और अवाम मंसूबे मांग लिए। एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम मुतालिबात मनवाने का ऐलान। कर्नल रिटायर गजनफर ने कहा कि वादे और यकीन दहानियों पर अमल दरामद चाहते हैं। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाउडा के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। दोहरी शहरियत न होने के सबब जाली हल्फनामे के बायस असेंबली रुकनियत खतरे में पड़ गई। जराये के मुताबिक फैसल वाउडा ने कागजात नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराने के बाद अमरीका की शहरियत छोड़ी। वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। जाली हल्फनामा जमा कराने पर असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को आईजी कलीम इमाम के तबादले से रोक दिया। आईजी को हटाने से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत को विफाक से मुशावरत करके फैसला करने की हिदायत। अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जवाब आने तक कलीम इमाम ही आईजी सिंध रहेंगे। छोटे दुकानदारों के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने 15 छोटे कारोबार पर गैर जरूरी टैक्सेस खत्म करने की हिदायत कर दी। लोकल गवर्नमेंट कमीशन को ऑब्जर्वेशन अरसाल। वजीर आजम का कहना है कि गरीब कारोबारी अफराद को बेजा तंग न किया जाए, गैर जरूरी सर्टिफिकेट्स के नाम पर हरासा न किया जाए। वजीर आजम के ऑब्जर्वेशन पर सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक 74 मुख्तलिफ कारोबार पर इंस्पेक्शन की शर्त खत्म करने की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए कल डेवोस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के कलीदी मुक़र्ररीन में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। विफाक को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतराजात हैं तो कानून के मुताबिक दरखास्त दे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए आयद शराइत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मरियम नवाज ने बैरून मुल्क जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरखास्त के साथ मुंसलिक।
शैकबाबाद में 4 रोज कबल लापता होने वाली लड़की अदालत में पेश। महक कुमारी का अली रजा सोलंकी से पसंद की शादी का इंकशाफ। अदालत ने कहा कि उसने इस्लाम कबूल करके अली रजा सोलंकी से शादी कर ली है। बलूचिस्तान में बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। किला सैफुल्लाह जियारत में हल्की बर्फबारी। बलूचिस्तान में 22 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का नया अलर्ट जारी। चेयरमैन NDMA का बर्फबारी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 50,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू -20 के साथ सर्द तरीन मकाम। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। विमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए कौमी टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ टीम की क़यादत करेंगी। निदा डार, सैयदा उरूब शाह, डायना बेग, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन टीम का हिस्सा। बिस्मा मारूफ कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया है। उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देगी।